मशहूर मारूफ आलिम दीन व ख़तीब आस्ताना आलिया कदीरिया मोहल्ला नई बस्ती मुरादाबाद के सज्जादा नशीन और मरकज़ अहले सुन्नत जामिया कदीरिया मुरादाबाद के मोहतमिम व तख्त वाली मस्जिद के पेश इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद इंतिसाब हुसैन कदीरी अशरफी मदारी को सूफ़ी संवाद महाअभियान भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे का ज़िला मुरादाबाद का प्रभारी मुकर्रर किया गया है। मुफ्ती सैयद मोहम्मद इंतिसाब हुसैन कदीरी ने ज़िला प्रभारी मुकर्रर होने के बाद 11 नवंबर 2023 को पहली बार दिन में तकरीबन 1 बजे अपने दफ्तर कदीरी मंजिल मोहम्मद अली रोड मोहल्ला नई बस्ती मुरादाबाद में अपने सह प्रभारियों के साथ पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। मुफ्ती सैयद इंतिसाब हुसैन कदीरी ने इस मौके पर कहा कि वो खानकाहों से जुड़े लोग हैं और हमारा काम अवाम और जनता का भला सोचना और जनता का भला करना है और अवाम को इससे अवगत कराना है कि उनका भला किस में है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा वक्त में भारत में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार मुसलमानों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी है। मोहम्मद जमाल सिद्दीकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, कुंवर बासित अली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, दानिश आज़ाद अंसारी राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार और डॉक्टर सैयद एहतिशामुल हुदा प्रदेश प्रभारी सूफी संवाद महाअभियान की मेहनतों और कोशिशों से आज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुकी है। मुफ्ती साहब ने आगे कहा कि ना जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने ना कभी खानकाहों के भले के लिए सोचा और ना ही खानकाही सूफियों के बारे में सोचा। पहली बार मोदी जी और योगी जी की सरकार खानकाही सूफियों और मुसलमानों को उनका जायज़ हक देने और दिलाने की बात कर रही है, तो फिर मुसलमानों को भी आगे बढ़कर इसका स्वागत करना चाहिए। मुफ्ती सैयद इंतिसाब हुसैन कदीरी ने कहा कि दूर बैठकर तमाशा देखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें आगे बढ़कर मोदी जी और योगी जी के कदम से कदम मिलाकर देश और मुसलमानों की तरक्की में उनका साथ देना है। इस अवसर पर सूफी संवाद महाअभियान भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त जिला सह प्रभारी गण हजरत मौलाना मुफ्ती सुल्तान अहमद कदीरी, अलहाज मिनहाज हुसैन कदीरी, मौलाना सैयद एहतिसाब हुसैन कदीरी, जावेद हुसैन कदीरी, मेराज अनवर कदीरी, नाजिम हुसैन अशरफी एडवोकेट वगैरह भी मौजूद रहे। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में सूफी संवाद महाअभियान के ज़िला प्रभारी मुफ्ती सैयद मोहम्मद इंतिसाब हुसैन कदीरी ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इस सिलसिले में बुलाई है कि हमारी जो भारतीय सरकार है और बीजेपी की सरकार है, उसके ज़रिए एक अभियान चलाया जा रहा है जो सूफी संवाद महाअभियान के नाम से जाना और पहचाना जाता है। तो इसके ज़रिए सारे हिंदुस्तान के जो सूफियाए किराम हैं, जो खानकाहों से जुड़े लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को सुनना, समझना और फिर उसको सुलझाना, सूफियों की बात, खानका वालों की बात सरकार तक पहुंचाना और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने आसानियां खानकाहों के लिए रखी हैं, उनको खानका के लोगों तक पहुंचाना, सूफियों तक पहुंचाना, ये सूफी संवाद महाअभियान का काम है। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है इसमें? इस सिलसिले में मुझे मुरादाबाद ज़िले के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और अभी पिछले हफ्ते ही मुझे इस मनसब के तौर पर
इस मनसब पर फाइज किया गया है। जी जी जी। आप अपनी कमेटी का गठन कब तक कर लेंगे? हम काम करना शुरू करेंगे और सबसे पहले तो ये है कि जिला प्रभारी मुझे बनाया गया है और साथ ही साथ हमारे कुछ साथियों को सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। कौन कौन है वो? उसमें सबसे पहले हज़रत मुफ्ती सुल्तान अहमद साहब कदीरी हैं जो शेखुल हदीस हैं, और अजीज़ी मौलाना सैयद एहतसाम मियाँ कदीरी हैं, और जनाब मोहम्मद जावेद साहब बुरे भाई हैं, और इनके अलावा जनाब मेराज अमर कदीरी हैं। तो ये हजरात हैं जिनको सह प्रभारी बनाया गया है, और अभी इसको बाकायदा कमेटियां बनाने के लिए कोई आदेश भी नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना ही हमें काम सौंपा गया है कि हम सूफियों के बाद सूफियों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाएं और सरकार की योजनाएं खानकाहों और सूफियों तक पहुंचाएं। तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे? किस तरीके से राब्ता करेंगे सूफिया किराम से, सज्जादा नशीनान से? जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मकसद यही है कि हम खानकाहों तक अपना ये पैगाम पहुंचा दें कि अगर किसी भी खानकाह के साथ, किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के साथ या किसी भी सूफी बुजुर्ग के साथ कोई परेशानी है, कोई समस्या है किसी भी अंदाज से, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उनका पैगाम सरकार तक पहुंचाएंगे, शासन तक पहुंचाएंगे, या जहां तक भी पहुंचाना है, जब चीज़ की ज़रूरत होगी वहां तक पहुंचाया जाएगा और उनके लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। शुक्रिया।